जय माता दी। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष प्रेमियों आप सबका स्वागत है। 27 नक्षत्रों पर आधारित हमारी ये सीरीज़ बन रही है 27 नक्षत्रों की। उनमें से एक नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। जिस भी जातक का इस नक्षत्र के अंतर्गत जन्म हुआ है उनका पारिवारिक जीवन, आय, शिक्षा या व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपके सामने रखेंगे। और जिसका ये नक्षत्र है उन्हें ये अंत तक ज़रूर वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस विश्व की जानकारी से संपूर्ण जीवन की जानकारी समझने में सहायता मिलती है और उससे लाभ वो उठा सकते हैं। 100% उन्हें लाभ मिलेगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। तो उसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए और साथ में शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो किसी और के लिए भी लाभप्रद सिद्ध हो जाए। तो शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि ग्रह है। यह एक सोफे के पिछले पाए की तरह दिखाई देता है। इस नक्षत्र अहिर, बुद्धियान और लिंग पुरुष है। अगर आपका भी ये नक्षत्र है तो आपको ये नक्षत्र का फल अंत तक देखना अनिवार्य है। आपका व्यक्तित्व चुंबकीय है और आकर्षक है। आपके चेहरे पर सदैव एक मुस्कान छाई रहती है। अगर आप किसी को मुस्कुरा के देख लेते हैं तो वह सब कुछ छोड़कर एक आपके समीप मित्रता का स्वभाव बनाकर अवश्य जुड़ा रहता है। आप ज्ञानवान, बुद्धिमान व समझदार है। सभी के साथ आपका व्यवहार सम रहता है, यानी आप ऊंच नीच का भेदभाव किसी के साथ नहीं करते हैं। दूसरों को कष्ट देना व कष्ट में देखना आपको पसंद नहीं है। आपको अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे भी आपको क्रोध आता है तो वह क्षणिक होता है, क्योंकि मन से आप एकदम निर्मल और स्वच्छ है। जिससे आप स्नेह करते हैं उसके लिए आप प्राण देने तक, न्यौछावर करने तक तैयार रहते हैं। आपकी वाणी में मधुरता है, भाषण कला में आप दक्ष है। अगर आपको शत्रुहंता कहा जाए तो वो ये युक्ति यहाँ पे लागू होती है। शत्रुहंता का मतलब है कि आपके सामने शत्रु कभी टिक नहीं सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में तो आप इसे शत्रुहंता समझ सकते हैं। आपकी यह एक खूबी है कि आप एक ही समय में विभिन्न विषयों में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि अगर आप अधिक शिक्षा नहीं भी प्राप्त कर सकते हैं तो भी आपका जो ज्ञान है वो विभिन्न विषयों की जानकारी के बारे में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के समान ही आपकी ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। आलस्य का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। आप जब भी कोई कार्य करने को ठानते हैं तो उसे पूरा करके ही आप एक दम लेते हैं। असफलता हाथ लगने के बाद भी आप निराश नहीं होते हैं, क्योंकि आपको हवाई किले बनाना पसंद नहीं है। यानी कि आप एक प्रैक्टिकल इंसान हैं। आपका सच में विश्वास रखते हैं। चारित्रिक रूप से आप काफ़ी मजबूत होते हैं और विषय वासनाओं की तरफ आप आकर्षित कम होते हैं। साथ ही आपको अपनी बातों पर आप कायम रहते हैं। जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। दया की भावना आप में कूट कूट के भरी होती है। जब भी कोई कमज़ोर या लाचार व्यक्ति आपके समक्ष आता है तो आप उसकी मदद करने हेतु हमेशा ज़्यादातर तैयार हो जाते हैं। धर्म के प्रति भी आपकी गहरी आस्था है। वही धर्म के कार्यों से भी आप जुड़े रहते हैं। आप व्यापार करें अथवा नौकरी करें, दोनों ही क्षेत्र में आपको अधिक सफलता प्राप्त होती है। अपनी सफलता के कारण आप कर्मयोगी होना, यानी कि आप कर्म में विश्वास रखते हैं। अपनी मेहनत और कर्म से ही आप ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय करते हैं। सफलता की सीढ़ियों पर आप पायदान दर पायदान चढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप कर्म को प्रधानता देते हैं। अध्यात्म, दर्शन, रहस्यमय विद्याओं में आपकी गहरी रुचि होगी। समाज में आपकी गिनती एक विद्वान के रूप में की जाती है। सामाजिक संस्थाओं से अगर आप जुड़े होते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता है। और अगर एकांत में लेकिन आप रहना पसंद करते हैं, आपकी अपनी प्रवृत्ति त्याग की ओर है तथा आप दान देने में विश्वास रखते हैं। समाज में अपने व्यक्तित्व के कारण आपको काफ़ी सम्मान और आदर प्राप्त
है और होता रहेगा। आपकी प्रौढ़ा अवस्था सुख और आनंद से व्यतीत करेंगे। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो जातक होते हैं, ये उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है। और जो आपकी शिक्षा है और आय है, आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी। अनेक विषयों की जानकारी या ज्ञान आपको प्राप्त होगा। आप ध्यान व योग शिक्षक, रोग निदान चिकित्सा विशेषज्ञ, सलाहकार, आध्यात्मिक गुरु, तपस्वी योगी, दिव्य पुरुष या दान संस्था से जुड़े कार्य, शोधकर्ता, दार्शनिक, कवि या लेखक, संगीतज्ञ, कलाकार, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, इतिहासकार, सुरक्षा कर्मचारी आदि कार्य करके अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। इनमें से कोई भी एक कार्य अगर आप अपने जीवन में करते हैं या 2-3 कार्य भी कार्य व्यवसाय के रूप में आप साथ में करते हैं, तो अवश्य ही आपके जीवन में उन्नति पे उन्नति दर उन्नति होती जाती है। अगर कही जाए आपके पारिवारिक जीवन की बात, तो आप अपनी जन्मभूमि से दूरी पे ही अपना जीवन यापन व्यतीत करेंगे। यानी कि अपनी जो आपकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि में आप ज़्यादा समय नहीं रुकेंगे। संभव है कि पिता से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त ना हो, या और बचपन में आपको कुछ उपेक्षा महसूस हो। आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आपका जीवन साथी अत्यंत योग्य व आपकी संतान भी आपकी असली पूंजी होगी। विवाह के बाद आपका असली भाग्य उदय होगा। आपकी संतान आज्ञाकारी, समझदारी व बड़ों का आदर करने वाली होगी। तो आज मित्रों, हमने आपसे जो जानकारी शेयर की है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में की है। अगर आपका ये नक्षत्र नहीं है तो उसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर 27 वीडियो की हमारी ये सीरीज़ बन रही है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार हमारे 27 नक्षत्र है, तो उस पर ये आधारित संपूर्ण जानकारी आपके जीवन में प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो रेवती नक्षत्र से संबंधित होगा। जिस भी जातक की कुंडली में रेवती नक्षत्र है, अगर आपको नक्षत्र समझ में आता है तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए कि आपका रेवती नक्षत्र है क्या। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो रेवती नक्षत्र के ऊपर होगा। उनकी आय, व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन, आय, शिक्षा किस प्रकार की रहेगी, ये संपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। अगर आप भी किसी विषय की जानकारी, ज्योतिष संबंधित कोई जानकारी, नवग्रहों से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल में जो डिस्क्रिप्शन नीचे रहता है उसमें आप जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस 3 चीज़ें देकर आपके संपूर्ण जीवन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 9 ग्रहों पर आधारित संपूर्ण हर मनुष्य का जीवन चलता है। आप इसको साधारण ना समझे। जीवन काल में जो 9 ग्रह है, इसके ऊपर ही हमारा संपूर्ण जीवन, अच्छा बुरा, कम ज़्यादा, मान सम्मान, इज्जत बेइज्जती, ऋण रोग शत्रु, जो अपना पराया, सब इसी पर आधारित है। संपूर्ण जीवन हर मनुष्य का 9 ग्रहों पर आधारित है। आप इसे साधारण ना समझे। अगर आप इसकी जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य आप हमें कॉल करें। आपके कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। कर्मों के माध्यम से ही आपके जीवन में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ण हो सकती है। शर्त यही है कि अगर वो जन्म कुंडली पर आधारित, 9 ग्रहों पर आधारित अपने कर्मों को करता है और अपने भाग्य को बदलता है, तो अवश्य उसका भाग्य साथ देता है। क्योंकि कई बार मनुष्य को उसके कर्मों का पता नहीं होता है। कर्म तो हर कोई मनुष्य कर लेता है, लेकिन मेहनत भी हर कोई करता है, लेकिन क्या उसके 9 ग्रहों में से कोई ग्रह ऐसे हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कार्य वो, जिस क्षेत्र कार्य में वो जुड़े हैं। तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य आप हमें कॉल करें। ज्योतिष शास्त्र एक आईना है, एक दर्पण है। आपके जीवन का संपूर्ण दर्शन आप इसमें ले सकते हो, संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ज्योतिष मात्र नाम मात्र नहीं है, ज्योतिष आदि है, अनंत है। ये तब से है जब यह हमारा विश्व ब्रह्मांड की संरचना, ब्रह्मा द्वारा रचित इस ब्रह्मांड की संरचना की गई। उसी समय से 9 ग्रह स्थापित किए गए। 9 ग्रहों के माध्यम से संपूर्ण जीवन जो मनुष्य का बना, वो सब 9 ग्रहों पर ही, पंच तत्व और 9 ग्रहों पर ही आधारित है। मनुष्य की जो संरचना हुई वो पंच तत्वों से हुई, लेकिन उसका जो लेखा जोखा, भाग्य, कर्म
अच्छा बुरा अपना पराया वो सब 9 ग्रहों में आधारित हो गया। तो अगर आपके कर्म ही आपके 9 ग्रह होते हैं तो इस विषय की जानकारी कभी हम अलग वीडियो में देंगे। तो आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, माता रानी आपके घर में खुशहाली बनाए रखे, सद्बुद्धि दे, अच्छे कर्म करने की शक्ति दे। यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।